वेलकम टू विद्या किचन। आज हम लोग देखेंगे प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा जो 2013 का हल प्रश्न पत्र है। यह 8 फरवरी 2015 को आयोजित हुआ था। जो लोग टीजीटी संस्कृत में करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और इस वीडियो को आप लोग स्किप बिल्कुल मत करिएगा। 125 क्वेश्चन है जो बिल्कुल व्याख्या सहित है और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला प्रश्न, कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? तो कौस्तुभ मणि को विष्णु जी धारण करते हैं। भगवान विष्णु कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं। दूसरा है, पितृतुल्य शब्द में कौन सा समास है? तो पितृतुल्य शब्द में तत्पुरुष समास है। पितृतुल्य शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास है। नीति शतकम के अनुसार धन की कितनी दशाएं होती हैं? तो नीति शतकम के अनुसार धन की 3 दशाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो उपभोग होता है, फिर दान होता है, फिर विनाश होता है। धन की 3 दशाएं होती हैं, उपभोग, दान और विनाश। वरम विरोधो अपि समम महात्मभि, यह उक्ति किस ग्रंथ में किसने कही है? तो किरातार्जुनीयम में बनेचर ने कही है। महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम में बनेचर की उक्ति है। वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी किरातार्जुनीयम में है। निम्नलिखित शब्दों में सही क्या है? फ्रेंड्स, इसमें सही और गलत शब्द भी पूछे जाते हैं, तो इस हर शब्द को सही से देखना चाहिए कि कहाँ कौन सा मात्रा लगा हुआ है। तो इसमें पूछा है कि इसमें सही शब्द कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय है, फिर अंतर्राष्ट्रीय है, फिर अंतर्राष्ट्रीय है, फिर अंतर्राष्ट्रीय। इसमें से कौन सही है? तो सी सही है, अंतर्राष्ट्रीय शब्द सही है। ग्रीष्म ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? तो ग्रीष्म ऋतु संस्कृत में ग्रीष्म ऋतु शब्द बनता है। ग्रीष्म धन ऋतु बराबर ग्रीष्म ऋतु। यथामति कौन शब्द में कौन सा समास है? तो यथामति में है अव्ययी भाव समास। यथामति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। मतिम अनतिक्रम्य यथामति अव्ययी समास है। कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म में उक्त होने पर कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्म के उक्त होने पर कर्ता में तृतीया का प्रयोग होता है। बलिम याचते वसुधाम, इस वाक्य में बलिम में द्वितीया विभक्ति क्यों होती है? पहला है बलि गौड़ कर्म है, अपादान की विशेष विवक्षा है, तो इसमें दोनों नहीं सही है। आगे देखते हैं, सी है अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, तो यही सही है। उपयुक्त सभी कारणों से नहीं, केवल अकथितम च सूत्र से उसमें द्वितीय कर्म विभक्ति लगी है। अकथितम च सूत्र से अपादानादि कारकों से अविच्छिन्न होने के कारण बलि की कर्म संज्ञा हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, पठ धातु का लंग लकार में मध्य पुरुष एक वचन का क्या रूप होगा? तो अपठ है। पठ धातु का लंग लकार के मध्य पुरुष एक वचन का क्या रूप होता है? तो अपठन है। इसमें अपठत है, अपठ है, अपठम है, तो इसमें सी सही होगा, अपठ है। पठ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अपठ रूप बनता है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या नहीं है? तो निम्नलिखित में जो शुद्ध शब्द इसमें है वह है मच्चे अधि। पहला है मच्चे, दूसरा है अधिमच्चम, तीसरा है मच्चे अधि, चौथा है मच्चस्य ऊपरी, तो सही है मच्चे अधि। मच्चे अधि अशुद्ध शब्द है। इस प्रश्न का जो आंसर है सही वो है सी, मच्चे अधि। भागीरथी उत्तम चरितम में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लाती है? भागीरथी उत्तर रामचरितम में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लाती है? तो सूर्य की पूजा करने के बहाने सीता को लाती हैं। तमसा मुरला के संवाद से ज्ञात होता है कि लव कुश की 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने हाथों से चुन गए पुष्पों से सूर्य की पूजा करने के लिए भागीरथी ने सीता को भेजा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है? तो देखते हैं, रामेण भार्या त्यज्यते,
रामेण भार्यां त्यजति, रामः भार्या त्यजति, रामेण भार्या त्याजयति। तो पहला सही है, रामेण भार्या त्यज्यते, मतलब यहाँ तृतीया विभक्ति है। रामेण भार्या त्यज्यते शुद्ध प्रयोग है। शिवराज विजयम के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं? तो 4 निश्वास हैं। शिवराज विजयम के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं? तो 4 निश्वास हैं। मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? तो मेघदूतम के में प्रयुक्त जो छंद होते हैं 17। मेघदूतम में प्रयुक्त मध्यक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं। यथा कश्चिद कांता विरह गुणा स्वाधिकार प्रमत्तः, क्रिया से कौन उक्त होते हैं? क्रिया से ये सभी उक्त होते हैं, कर्ता कर्म भाव, क्रिया से ये सभी उक्त होते हैं। क्रियापद के द्वारा कर्ता कर्म एवं भाव सभी उक्त हो सकते हैं। शुकनास के उपदेश के अनुसार प्रसन्न हृदय वाला युवराज कहाँ गया? शुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला युवराज कहाँ गया? तो अपने भवन में गया। कहाँ गया? अपने भवन में गया। शुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला युवराज चंद्रापेड़ अपने भवन में गया। गद्य काव्य की बाणभट्ट की कृतियों की संख्या 2 है। गद्य काव्य की बाणभट्ट की कृतियों की संख्या 2 है। महाकवि बाणभट्ट की 2 गद्य कृतियाँ उपलब्ध होती हैं, कादम्बरी और हर्षैवतम। सुखी शब्द का तृतीया एक वचन में क्या रूप होता है? तो सुखी शब्द का तृतीया एक वचन में जो रूप होता है वह होता है सुख्या। सुखी शब्द का तृतीया एक वचन में सुख्या रूप बनेगा। बाणभट्ट के गद्य की रीत क्या है? तो वह है पांचाली। क्या है? पांचाली। बाणभट्ट के गद्य की रीत है पांचाली। बाणभट्ट पांचाली रीत के कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नायक कितने प्रकार के होते हैं? तो जो नायक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रसाद। नायक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यक्ष के प्रवास की अवधि क्या थी? यक्ष के प्रवास की अवधि 1 वर्ष थी। यक्ष के जो प्रवास की अवधि थी वह 1 वर्ष की थी। शापे नामस्ति मित महिमा वर्ष भागेण भर्तु मेघदूतम। यक्ष की जो प्रवास अवधि थी वह 1 वर्ष थी और वह यक्ष का वर्णन मेघदूत में किया गया है। अस्मत् शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप होता है? तो अस्मत् शब्द का पंचमी एक वचन में जो रूप होता है वह होता है मत। अस्मत् शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में मत रूप बनेगा। माँ ब्रूहि दीनम वचः यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो नीति शतकम से। माँ ब्रूहि दीनम वचः यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो नीति शतकम से। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः माँ ब्रूहि दीनम वचः नीति शतकम, यह नीति शतकम से लिया गया। कादम्बरी निम्नलिखित में से क्या है? तो कादम्बरी कथा है। कादम्बरी क्या है? कथा है। महाकवि बाणभट्ट प्रणीत कादम्बरी एक कथा ग्रंथ है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत कठिन नहीं है। एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें और इसी से मिलता जुलता आप लोग प्रश्न फिर से दोबारा भी तैयार करें, क्योंकि वही प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है लेकिन उससे मिलता जुलता भी पूछता है। निम्नलिखित में सही शब्द क्या है? तो उपरोक्त। सही शब्द देखिए, इसमें 2 बार पूछे गए। एक तो पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय, अब ये दूसरा है उपरोक्त, उपरयुक्त, उपरउक्त, फिर उपरुक्त। इसमें सही कौन सा है? तो उपरयुक्त। ऊपर धन युक्त बराबर उपरयुक्त। इको एडच सूत्र से यड़ संधि हुई है। इसमें यड़ संधि हुई है। उपरयुक्त में कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। पद्य, गद्य, पद्य एवं चंपू के भेद से श्रव्य काव्य 3 प्रकार का होता है। श्रव्य काव्य में कितने भेद होते हैं? तो वह 3 भेद होते हैं। दिव्य धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष में द्विवचन में क्या रूप बनता है? तो दिव्यताम बनता है। पहला है दिव्यतम, दिव्यतात,
दिव्यताम दिव्यत, तो क्या बनेगा? दिव्य धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या रूप बनता है? दिव्यताम। दिव्य धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप दिव्यताम होगा। उत्तर रामचरितम में लव कुश के जन्म की वर्षगांठ का वर्णन है 12वें में, 12वें अध्याय में। उत्तर रामचरितम लव कुश के जन्म की वर्षगांठ किस अध्याय में है? तो 12वें है। महाकवि भवभूत प्रणीत उत्तर रामचरितम नाटक में लव कुश की 12वें वर्षगांठ का वर्णन है। अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं? तो अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं? 9 स्वर होते हैं। अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं? 9 स्वर होते हैं। संस्कृत में 9 स्वर होते हैं और हिंदी में 11 होते हैं। अच प्रत्याहार में 9 स्वर होते हैं। आ ई उ, री री ए ओ ऐ औ। साधु प्लस इति में संधि होने पर बनता है साधुरीति। साधुरीति। साधु प्लस इति बराबर साधुरीति। वाड़स्तु पंचानन, यह उक्ति किसकी है? तो यह है श्री चंद्रदेव की। वाड़स्तु पंचानन, यह उक्ति किसकी है? तो श्री चंद्रदेव की। संचारी कवि कुंभ विदुरो वाड़स्तु पंचानन, मतलब श्री चंद्रदेव की उक्ति है। किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? तो किरातार्जुनीयम का जो प्रधान रस है वह है वीर रस। किरातार्जुनीयम में का जो प्रधान रस है वह है वीर रस। महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम वीर रस प्रधान महाकाव्य है। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है और वह वीर रस से ओतप्रोत है। कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो कादम्बरी में जो प्रथम मंगलाचरण है उसके त्रिगुण में पर ब्रह्मा की वंदना की गई है। कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में त्रिगुण में पर ब्रह्मा की वंदना की गई है। जब प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है। जब प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसमें क्या विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है। तादर्थे चतुर्थी वाच्य, इसका सूत्र है तादर्थे चतुर्थी वाच्य। नीति शतकम में फ्रेंड्स देखिए, नीति शतकम से इसमें कई प्रश्न आ चुके हैं। तो आप नीति शतकम का वीडियो अगर देखना है तो आप इसमें देखिएगा, मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो नीति शतकम के वीडियो पड़े हुए हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप उसको ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। नीति शतकम के में राजनीति को कितने स्वरूपों का धारण करने वाली कहा गया है? तो 10 स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है। सत्यानृता च पुरुषा प्रियवादनी च वरांगनेयो निरपनी तिरनेका रूपा नीति शतकम। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या क्या है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो चतुर्थ अंक है उसमें श्लोकों की संख्या 22 है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में 22 श्लोक है। प्रसिद्ध टीकाकरण मल्लिक नाथ ने के अनुसार मेघदूतम में कितने पद हैं? तो 115 पद हैं। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिक नाथ के अनुसार मेघदूत, अब टीकाकार कौन है? तो मल्लिक नाथ हैं। इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिक नाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद हैं? तो 115 पद हैं। आचार्य मल्लिक नाथ के अनुसार पूर्व मेघ में 63 तथा उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं। आचार्य मल्लिक नाथ के अनुसार पूर्व मेघ में 63 तथा उत्तर मेघ में 52 श्लोक है। ये भी आपके लिए प्रश्न बन जाता है। तो कि पूर्व मेघ में कितने वो हैं श्लोक हैं और उत्तर मेघ में कितने श्लोक हैं? तो पूर्व में है 63 और उत्तर मेघ में है 52 श्लोक। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो हल प्रत्याहार में 34 वर्ण होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से 34 वर्ण हैं। हल प्रत्याहार में कुल 34 वर्ण होते हैं। हा, या, वा, रा, ला, या, मा, ङा, ड़ा, ना, झा, भा, घा, ड़ा, ढा, धा, जा, बा, गा, ड़ा, दा, खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, का, पा, सा, शा, शा, हा। ये
ये हल प्रत्याहार के वर्ण हैं। गुरु आदेश में संधि होने पर बनता है गुरुवादेश। गुरुवादेश। गुरु धन आदेश है, गुरुवादेश है, यह यण संधि का शब्द है। पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है? तो सर्वे बनता है। पुल्लिंग सर्व शब्द का सर्वे रूप बनता है। पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? तो सर्वे रूप बनेगा। पुल्लिंग सर्व शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन में सर्वे रूप बनेगा। विपदि धैर्यमभ्युदय क्षमा, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो नीति शतकम से। विपत्ति धैर्यभ्युदय क्षमा प्रस्तुत सूक्ति नीति शतकम से उद्धृत है। चुर धातु के संबंध में क्या सही कथन है? चुर धातु के संबंध में क्या कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? तो चुर धातु से ऋच होता है, यही सही है। चुर धातु से ऋच होता है। सत्यापाश रूप चुरादिभ्यो ऋच सूत्र से ऋच प्रत्यय का विधान होता है। रूपक के कितने भेद होते हैं? जो रूपक के भेद हैं वह 10 भेद होते हैं। रूपक के कितने भेद होते हैं? रूपक के 10 भेद होते हैं। सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? सत्यनिष्ठ शब्द में बहुब्रीहि समास है। सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? वह बहुब्रीहि समास है। सत्यनिष्ठा अस्ति यस्य सः, इसका विग्रह हुआ सत्यनिष्ठा अस्ति यस्य सः, मतलब बहुब्रीहि समास। इसका समास होगा बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? अब इसमें से आप पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठे वसतः, उपयुक्त सभी शुद्ध है। तो इसमें से बी सही है। हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति। उत्तर रामचरितम में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती है? अब फ्रेंड्स देखिए, उत्तर रामचरितम में इसमें कई क्वेश्चन आ गए, तो उत्तर रामचरितम भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पढ़ना। तो आप मेरे इस वीडियो में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा कि उत्तर रामचरितम के भी वीडियो पड़े हुए हैं और आप उसको पूरा देख लीजिएगा, तो उससे बनने वाले सारे प्रश्न आपको आसानी से आ जाएंगे। उत्तर रामचरितम में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती है? वह तमसा के साथ पंचवटी में आती है। भवभूत प्रणीत उत्तर रामचरितम में भगवती सीता तमसा के साथ अदृश्य रूप में पंचवटी में आती है। भाववाच्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? अब भाववाच्य इसमें देखना है कि भाववाच्य के लिए इसमें कौन सा सही नहीं है। आपको सही नहीं बताना है, इसमें ध्यान देना है कौन नहीं है या हाँ। इस दोनों को आप ध्यान से प्रश्न को पहले देखेंगे, फिर आप आंसर सही कर पाएंगे। भाववाच्य तभी होता है जब क्रिया आकर्मक हो, कर्ता तृतीयांत होता है। क्रिया केवल प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होती है। भाववाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, वचन के अनुसार होती है। भाववाच्य में क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार होती है, यही सही है। भाववाच्य में क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार होती है। गद्य काव्य में कितने भेद होते हैं? गद्य काव्य में 2 भेद होते हैं। गद्य काव्य में कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कथा एवं आख्यायिका के भेद से गद्य काव्य के 2 मुख्य भेद हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किरातार्जुनीयम की कथा महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? किरातार्जुनीयम की जो कथा है वह वन पर्व से संबंधित है। 12वीं प्रणीत महाकाव्य किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु महाभारत वन पर्व से ली गई है। रूपक के भेदक तत्व जिनके आधार पर उनमें अंतर किया जाता है वे कितने हैं? तो वे 3 होते हैं। रूपक के मुख्य भेदक तत्व 3 हैं जिनके आधार पर उनके अंतर किया जाता है। मेघदूत में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? वह अयोध्या नहीं है, नर्मदा नदी है, विदिशा नगरी है और उज्जैनी है, मगर अयोध्या नगरी नहीं है। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम में मेघ मार्ग में अयोध्या का उल्लेख नहीं हुआ है। शुद्ध वाक्य बताइए। वर्षायाम न गंतव्यः, वर्षायाम न गंतव्यम, वर्षायाम न गमनीयम, वर्षासु न गंतव्यम। तो शुद्ध वाक्य है वर्षासु न गंतव्यम, वर्षासु न गंतव्यम। पराभव
सुत्वा यो मानिम नाम, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? किरातार्जुनीयम से। पराभवो अत्युत्सव यो नाम किरातार्जुनीयम ग्रंथ से संबंधित है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? तो भूपते, भूपते शुद्ध शब्द है। प्रदत्त विकल्पों में एकमात्र भूपते पद शुद्ध है। अलगपुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल के किस दिशा में मेघदूत में बताया गया है? तो वह उत्तर दिशा में है। तत्रागारम धनपति गृहाद उत्तरेण अस्मदीयम दूरालक्ष्यम सुरपति धनुरूढ़ा तोरणेन यशोपान्ते कृतकनया कांता वर्धितो में हस्त प्राप्य वक्कुन्मितो वालंद्र वृक्ष मेघदूतम में है। मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो मेघदूत में मत्क्रांता छंद का प्रयोग किया गया। मेघदूतम में मत्क्रांता छंद का प्रयोग हुआ है, जिसका लक्षण निम्नलिखित है। मंदाक्रांत बुद्धिसर गयमा भनोतो गयुग्म। उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक की घटना किस स्थान पर घटित होती है? उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक की घटना पंचवटी में घटित होती है। उत्तर रामचरितम नाटक में तृतीय अंक छायांक की घटना दंडकारण्य के पंचवटी प्रांत में घटित होती है। नीचर गच्छत्युपरि च दशा चक्रेण क्रमेण, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह मेघदूत से संबंधित है। उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण अनुष्टुप छंद में है। इदम कविभ्यम पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशासमहे वंदे ही चा ताम वाच मृतात्मनः कलाम। उत्तर रामचरितम से है। किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? तो किरातार्जुनीयम का नायक है अर्जुन और इसकी नायिका है द्रौपदी। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का नायक अर्जुन है और इनकी नायिका है द्रौपदी। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रायः प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त गढ़ है जगड़, तगड़, जगड़, रगड़। किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में प्रायः वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। वंशस्थ का लक्षण निम्नलिखित है। वदंती वंशस्थ विलम जतौ जरौ। क्रिया अकर्मक होती है जब, गलत विकल्प चुनिए। क्रिया अकर्मक होती है जब क्या होता है? तब क्रिया अकर्मक होती है। तो जब धातु का अर्थ बदल जाए तो क्रिया अकर्मक होती है। प्रदत्त विकल्पों में एकमात्र असंगत विकल्प ए है। अकारांती पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में रूप होता है प्रथमय। अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में प्रथमय रूप बनेगा। निम्नलिखित संधि निम्नलिखित में से किनमें अवश्य करनी चाहिए? एक पद में, धातु तथा उपसर्ग के मध्य, समास में, उपयुक्त सभी में। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी में। संहिते कपदे नित्या नित्या धातु परसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम मेच्छते। तो संधि निम्नलिखित में से सब में हुई है। एक पद में भी होती है और धातु तथा उपसर्ग के मध्य भी होती है, समास में भी होती है, इसलिए सभी में संधि होती है। ध्यानावस्थितैर्भवार्ध शयनम ज्ञाते कालवेगः, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो शिवराज विजयम से। तत्रैव रमणय मृत्युमुज्जयने रामानंद मात्र स्वरूपे ध्यानावस्थे भावादृश्य न ज्ञायते कालवेग। प्रस्तुत पंक्ति शिवराज विजयम से उद्धृत है। शीतोष्णम शब्द में कौन सा समास है? शीतोष्णम शब्द में क्या समास है? तो द्वंद्व समास है। शीतम च उष्णम च समाहार द्वंद्व समास है। वामाकुलस्याधया, यह उक्ति किस ग्रंथ में वर्णित है? तो यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित है। यात्नेव गृहिणी पदम युतयः वामाकुलस्याधया अभिज्ञान शाकुंतलम में उद्धृत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कुमार्यः, कुमार्या,
कुमारियों, ये सभी सही है। प्रदत्त तीनों ABC शुद्ध विकल्प है। कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा होती है। तथा युक्तम चानिश्चितम के अनुसार कर्ता द्वारा निश्चित पदार्थ की कर्म संज्ञा होती है। जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? तो जलमग्न में तत्पुरुष समास है। जलेषु अपशु मनः निमग्नः जलमग्नः सप्तमी तत्पुरुष समास है। जब कोई क्रिया कृदंत रूप में प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो वह तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एक बार फिर से देख लीजिए। जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो वह तृतीय विभक्ति होती है। उक्त क्रिया के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। अष्टन शब्द का प्रथमा विभक्ति का क्या रूप होता है? तो अष्टन शब्द के प्रथमा विभक्ति का अष्ट रूप होता है। अष्टन शब्द का प्रथमा विभक्ति में अष्ट रूप बनेगा। नाट्य में कितने रस होते हैं? तो नाट्य में 8 रस होते हैं। नाट्य में कितने रस होते हैं? 8 रस होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानका, विभत्स, भूत, संज्ञो, चेत्यष्टो नाट्य रसा स्मृता नाट्य शास्त्र में बताया गया है कि नाट्य में 8 रस होते हैं। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो पंचमी विभक्ति होती है। आख्यानोपयोगी सूत्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति या गुरु के नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाता है तो पढ़ाने वाला वक्ता या गुरु की अपादान संज्ञा होती है। यथा उपाध्यायाद अधीयते, मतलब नियम पूर्वक विद्या जिसे स्वीकार करने वाला वक्ता कौन सी विभक्ति होती है? तो ये पंचमी विभक्ति होती है। सुख धन रित में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? तो सुखार्थ बनता है। सुखार्थ, सुख धन रित बराबर सुखार्थ। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप पूरा जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ है बृहत कथा। कादम्बरी का जो उपजीव्य ग्रंथ है वह है बृहत कथा। गुणाढ़ कृत बृहत कथा को कादम्बरी की उपजीव्यता का श्रेय प्राप्त है। गुणाढ़ द्वारा लिखा गया है वह है बृहत कथा, जो कादम्बरी का उपजीव्य है। निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अक्षतः, तारा, लाजः, वर्षा। तो तारा शब्द अशुद्ध है। प्रश्नगत एकमात्र शब्द तारा अशुद्ध है। क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या धातुओं तथा उनके समानन अर्थ वाले धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी क्या संज्ञा होती है? तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या स्व्यर्था नाम हिम प्रतियो क्रोधम। इस सूक्त से क्रोधाद धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष में बहुवचन में क्या रूप बनता है? तो वह बनता है भवत। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष में बहुवचन में रूप होगा भवत। महाकाव्य भवभूत की कितनी रचनाएं हैं? तो महाकाव्य भवभूत की जो है रचनाएं 3 हैं। उत्तरामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम। भवभूत की 3 रचनाएं हैं। 3 नाटक है। उत्तरामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम। मेघदूतम के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? तो ये वस्तु निर्देशात्मक किया गया है, मंगलाचरण किया गया है। कश्चिद कांत विरह गुणा स्वाधिकारा प्रमत्ता। प्रस्तुत पद के द्वारा मेघदूत में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का विधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित इसमें से देखिए कौन सा शुद्ध है? तो विशन्ति फलानि सन्ति, विशन्ति फलानि सन्ति, यही सही है। इवन शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या रूप होता है? तो इवन शब्द का प्रथमा बहुवचन में रूप बनता है युवानः। इवन शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होगा युवानः। राजा शूद्र की राजधानी का क्या नाम था? तो विदिशा। राजा शूद्र की जो राजधानी थी वो विदिशा नगरी थी।
उदंत कलहंस कुल कोलाहल मुखरीकृत कुलया वेत्रवत्या परिगदा विदेश विधानाम नगरी राजधन्या शीत कादम्बरी। निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो निमित्त शब्द में द्वितीया से सप्तमी तक सभी का होता है। निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले सर्वनाम विभक्ति जो होती है द्वितीया से सप्तमी सभी का होता है। निमित्त प्राय प्रयोगे सर्वाशा प्राय दर्शनम। इस वार्तिक के अनुसार निमित्त सार्थक शब्द के प्रयोग में सर्वनाम शब्द की प्राय सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है। शुभ प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? तो शुभ प्रत्याहार में 21 प्रत्यय होते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। शुभ के अंतर्गत 21 प्रत्ययों का समाहार किया गया है। शु औ जस, अम औट सस, टाम भ्याम भिष, ङेम भ्याम भ्यश, ङस्य भ्याम भ्यस, ङस ओस आम, ङी ओस शुभ। ये 21 प्रत्यय हैं जो शुभ प्रत्याहार के हैं। अव्यय शब्दों में किस विभक्ति प्रत्यय का लोप होता है? तो चतुर्थी का, द्वितीया का, तृतीया का, सभी का। तो अव्यय शब्दों में सभी का लोप होता है। अव्यय शब्दों में विकल्पगत सभी विभक्तियों के प्रत्ययों का लोप होता है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामः पठत, रामे पठ्यते, रामः पठ्यार्थ सभी शुद्ध है। तो पहला शुद्ध है रामः पठत। पुष्प धन्वा किसे कहा जाता है? तो पुष्प धन्वा कामदेव को कहा जाता है। पुष्प धन्वा कामदेव का विशेषण है। संस्कृत वाङ्मय में सर्वप्रथम गद्य का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो संस्कृत वाङ्मय में सर्वप्रथम गद्य का प्रयोग यजुर्वेद में हुआ है। सर्वप्रथम गद्यमयी संस्कृत भाषा के दर्शन यजुर्वेद में होते हैं। तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, जो शुभ प्रत्याहार है वो 21 होते हैं और तिंग प्रत्याहार 18 होते हैं। इसको आप याद रखिएगा कि तिंग प्रत्याहार 18 होते हैं और शुभ प्रत्याहार 21 होते हैं। तिंग के अंतर्गत 18 प्रत्याहारों का समाहार किया गया है। तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस वस, मम मस ता आताम झा, था सथाम धम, वट वहिंग महिंग। आगे देखते हैं, पंडित अंबिका दत्त व्यास को निम्नलिखित में से किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है? फ्रेंड्स ध्यान से ये प्रश्न देखिएगा। अक्सर इसमें प्रश्न में पूछ लिया जाता है नहीं और हाँ, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत करके प्रश्न चले जाते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें नहीं पूछा है। तो घटिका शतक ये तो अंबिका व्यास का है, बिहार भूषण भी है और शतावधानी भी है। मीमांसाधिपति नहीं है, यही एक इनको उपाधि नहीं मिली थी। एकमात्र विकल्प मीमांसाधिपति के अतिरिक्त विकल्पगत अन्य सभी उपाधियों से अंबिका दत्त व्यास जी को अलंकृत किया गया था। प्रश्न 94 देखते हैं, निम्नलिखित लौकिक प्रयोगों में कौन अशुद्ध है? अब इसमें देख लेते हैं कौन सा अशुद्ध शब्द है। सत्यमेव जयते, धर्मम जयति सर्वदा, न्यायो जयत सर्वत्र, सत्यम जयति सर्वत्र। तो धर्मम जयत सर्वदा, धर्म जयत सर्वदा अशुद्ध प्रयोग है। एको रस करुण यो, यह उक्ति उत्तरामचरितम के किस अंक से संबंधित है? तो ये 3 अंक से, उत्तरामचरितम के 3रे अंक से संबंधित है। एको रसा करुणा यो उत्तरामचरितम के 3य अंक से संबंधित है। उत्तरामचरितम में कितने अंक हैं? उत्तरामचरितम का जो सामान्य अध्ययन हिंदी में है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, वीडियो पड़ा है और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं उत्तरामचरितम से और कादम्बरी से और अन्य ग्रंथ से, तो आप देख सकते हैं। उत्तरामचरितम में कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। उत्तरामचरितम नाटक में कुल 7 अंक हैं। कर्मवाच्य में कर्म की क्या विभक्ति होती है? तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। सुश्री शब्द
के पंचमी विभक्ति के एक वचन का क्या रूप होता है? तो सुश्री शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन का रूप होता है, वह होता है सुश्रिया। सुश्रिया, सुश्री शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन का रूप सुश्रिया बनेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से युष्मत के लिए सही कथन है। निम्नलिखित में से युष्मत के लिए सही कथन कौन सा है? तो मध्य पुरुषवाची है, सर्वनाम है, तीनों लिंगों में समान प्रयोग होता है, उपयोग सभी सही है। तो इसमें उपयोग सभी सही है। युष्मत शब्द के लिए विषय के विषय विकल्पगत सभी कथन सत्य हैं। असज्जनात् कस्य भयम न जायते, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो यह ग्रंथ कादम्बरी का है। प्रस्तुत सूक्ति, ये सूक्ति है और वह कादम्बरी में है प्रस्तुत है। प्रस्तुत सूक्ति कादम्बरी से उद्धृत है। मेघदूतम में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है? तो मेघदूत में मेघ को 4 पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है। धूम, ज्योति, सलिल, मरुता, सन्निपातो क्व मेघ, यह मेघदूत का है। कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? तो 20 श्लोकों की रचना की है। कादम्बरी के प्रारंभ में महाकवि बाणभट्ट ने 20 श्लोकों की रचना की है। अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? तो 32 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? 32 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं और अतः चारों चरणों में कुल 32 अक्षर होते हैं। ब्रू धातु का विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन का एक रूप होता है ब्रूयातम। ब्रू धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन में ब्रूयात रूप बनेगा। संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन के अंतर होता है? एक वचन में। आगे, कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? तो कादम्बरी का जो प्रधान रस है वह है श्रृंगार रस। बाण प्रणीत कादम्बरी श्रृंगार रस प्रधान एक कथा ग्रंथ है। शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया? तो सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त नहीं किया। शहाबुद्दीन ने जो सोमनाथ का मंदिर था उसको ध्वस्त किया, सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। शहाबुद्दीन नामक युवक ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया? तो सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त नहीं किया। सोमनाथ मंदिर को शहाबुद्दीन ने नहीं तोड़ा था, अपितु महमूद गजनवी ने तोड़ा था। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने तोड़ा था। इसमें 2 प्रश्न बन जाते हैं। भारत में यवन राज्य का बीजारोपण निम्नलिखित में से किसने किया? वो शहाबुद्दीन ने किया। बीजारोपण किसने किया? तो शहाबुद्दीन ने। भारतवर्ष में यवन साम्राज्य का बीजारोपण मुख्यतः शहाबुद्दीन ने किया। इसी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन भारत का प्रथम यवन सम्राट बना। शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कर्व कहाँ गए थे? तो वह सोमतीर्थ गए थे। शकुंतला के अनिष्ट निवारण हेतु महर्षि कर्व सोमतीर्थ गए थे। शंभु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जो रूप होता है वह होता है शंभवे। शंभु शब्द का चतुर्थी वचन में शंभवे रूप बनेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, उत्तर रामचरितम में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको पात्रों के नाम पता होंगे कि किस उसमें ग्रंथ में कौन सा पात्र है तो तभी आप इसको सही कर पाएंगे। इसलिए उत्तर रामचरितम में कौन से इसमें पात्र है उसको आप देखना पड़ेगा, तभी आप नहीं का इसमें लगा पाएंगे। तो दूसरा है, इसका सही उत्तर है विदूषक। उत्तर रामचरितम में विदूषक पात्र नहीं है। महाकाव्य भवभूत के तीनों नाटकों में विदूषक का अभाव है। महाकाव्य भवभूत के राम किस प्रकृति के नायक हैं? वह है धीरोदात्त। महाकाव्य भवभूत प्रणीत उत्तर रामचरितम के नायक राम धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं। किरातार्जुनीयम शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगता है? तो छा प्रत्यय लगता है। किरातार्जुनीयम शब्द में तद्धित प्रत्यय छा लगा हुआ है। उत्तर रामचरितम का छायांक नाम से प्रसिद्ध अंक क्या है? तो तृतीय अंक है। तृतीय अंक छायांक नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक छायांक के नाम से जाना जाता है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के कथानक में निम्नलिखित में से क्या नहीं है?
तो द्रौपदी के क्रोध के युधिष्ठिर द्वारा समर्थन नहीं है। किरातार्जुनीयम में द्रौपदी जब गुस्सा करती है लेकिन उसका समर्थन युधिष्ठिर नहीं करते हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम अंक में द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर के द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। महर्षि कर्ण किनके साथ शकुंतला को प्रतिगृह भेजते हैं? तो सारंगरव, सारदत्त, गौतमी, ये सभी। तो महर्षि कर्ण किनके साथ शकुंतला को प्रतिगृह भेजते हैं, माने दुष्यंत के पास शकुंतला को किसके साथ भेजते हैं? तो ये तीनों के साथ भेजते हैं। महर्षि कर्ण अपने दोनों शिष्यों सारंगो तथा सारदत्त एवं गौतमी के साथ शकुंतला को प्रतिगृह भेजते हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। 18 सर्ग हैं। महाकाव्य भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग हैं। अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य निम्नलिखित में से किससे सौंपा? तो मालश्री को सौंपा। रणभूमि की सफाई का कार्य मालश्री को सौंपकर शिवाजी ने प्रताप दुर्ग में प्रवेश करके माता जीजाबाई के चरणों में प्रणाम किया। अशुद्ध वाक्य बताइए। कति बालिका कति जना पठन्ति, कतयः मुनयः जपन्ति, कति फलानि सन्ति। तो इसमें अशुद्ध शब्द है कतयः मुनयः जपन्ति, कतयः मुनयः जपन्ति। जो बात अन्य विभक्तियों से ना कहने की इच्छा हो अथवा ना कही जाए उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। शेषे षष्ठी सूत्र में इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, 121 देखते हैं। कार्य वा साधेयम देहम वा पातेयम, यह किसकी उक्ति है? तो यह शिवाजी की उक्ति है। किसकी उक्ति है? शिवाजी की उक्ति है। प्रश्नगत उक्ति शिवाजी की है। उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? उत्तरामचरितम में मंगलाचरण में शिव की वंदना की गई है। महाकवि भवभूति ने उत्तरामचरितम के मंगलाचरण के द्वारा वाल्मीकि आदि कवियों की तथा वाग्देवी की वंदना की है। आधार कितने प्रकार का होता है? जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आधार कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा आधार होता है? तो औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक, ये 3 आधार होता है। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? तो विष्कंभक से होता है। उत्तरामचरितम में तृतीय अंक का जो प्रारंभ होता है वह विष्कंभक से होता है। आगे देखते हैं। बाणभट्ट के सम्राट के सभा पंडित थे। जो बाणभट्ट थे वह हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। महाकवि बाणभट्ट महाराज हर्षवर्धन के सभा पंडित थे, जैसा कि उन्होंने हर्षचरितम में प्रारंभ में स्वयं लिखा है। इस प्रकार ये वीडियो पूरा होता है। फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लें। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।